बात करता हूँ सभी का हमारे चैनल नमन सेठी पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो डबल आई का एग्जाम था मेरा आज, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जूनियर एग्जीक्यूटिव का कॉमन कैडर का मैंने फॉर्म फिल किया था। तो उसका हम रिव्यू डिस्कस करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। आज मेरा 15 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। तो उसका पूरा पूरा रिव्यू क्या रहा, क्या डिफिकल्टी लेवल रही एग्जाम की, कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है मेरे व्यू में, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। क्या गुड अटेम्प्ट होने चाहिए थे आपके हर सेक्शन में, मेरे कितने अटेम्प्ट्स रहे हर सेक्शन में, उस पर भी हम बातें करने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अगर आपको ज्वाइन करना है मुझसे सीधे क्वेरीज पूछने के लिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। पहले अगर मैं एक पहला थॉट मेरा क्या है पूरा एग्जाम को अगर मैं रिवाइंड करूँ अपने हेड में, तो मेरा पहला थॉट है कि उन्होंने क्या किया ना इस एग्जाम में, वो क्या किया। मैं आपको सिर्फ 15 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू दे रहा हूँ। बाकी शिफ्ट में क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता। मेरी शिफ्ट में क्या हुआ मैं आपको वो बता सकता हूँ। तो मेरी वाली शिफ्ट में आज क्या हुआ ना, मेरा पहला थॉट ये है मेरी शिफ्ट के पेपर के बारे में कि जो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पूरा जो टॉपिक्स होते हैं पूरे सिलेबस में, उसमें से टॉपिक्स उठाए हैं और उस टॉपिक से उन्होंने इजी लेवल क्वेश्चंस दिए हैं, इजी टू मॉडरेट। बट मतलब इजी टू मॉडरेट में भी जो बीच वाला लेवल होगा ना वहाँ दिया उन्होंने। यानी कि वो क्वेश्चन मॉडरेट लेवल पे भी नहीं है, वो पूरी तरह से इजी भी नहीं कहे जाएंगे। तो मैं कहूँगा वेरी लेकिन डूएबल क्वेश्चन है, काफ़ी डूएबल है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो मैं कहूँगा उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स उठाए पूरे सिलेबस में से, तीनों ही सेक्शन में, मैथ में भी, रीजनिंग में भी, इंग्लिश में भी। और उसमें से फिर उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने फिर इजी टू मॉडरेट वाले क्वेश्चन उन्होंने रख दिए हैं। ऐसा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, सिलेबस आपके बेसिक्स अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, तो काफ़ी डूएबल क्वेश्चन है, ये भी मैं कहूँगा। मैथ्स की अगर पहले हम रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग में जो टॉपिक मुझे याद आ रहे हैं, एक तो जो चीज़ होती है ना, मैं एक जो एग्जाम दे के आते हैं तो याद नहीं रहता कि किस कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, लेकिन जितना भी मैं अभी रिकॉल कर पाऊंगा आपके सामने रखूंगा। रीजनिंग से मुझे याद आ रहा है कि स्लोगिज्म के क्वेश्चन आए हुए थे, और स्लोगिज्म के थे। मैथ से मुझे याद आ रहा है डीआई था, डीआई काफ़ी अच्छे लेवल का था। वो जो फ्लास्क और बैग की बात की गई थी, कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, उसमें टाइम टेकिंग भी थे। तो और मैथ्स में उन्होंने अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से क्वेश्चन दिए थे। ज्योमेट्री के क्वेश्चन मुझे कुछ दिखे, मुझे याद आ रहे हैं। शायद क्वांटिटी तो याद नहीं है, पर मिनिमम 2 क्वेश्चन मुझे दिखे थे ज्योमेट्री के। रीजनिंग में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहा है उसमें, वो शायद उस क्वेश्चन में क्या हो रहा है ना कि वो एक फिगर दे रहे हैं और फिर बताना है कि सिमिलर फिगर कौन सी 4 ऑप्शन में कौन सी वाली है, 5 ऑप्शन में कौन सी वाली है। तो उस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा जो इंग्लिश है, इंग्लिश में जो मैंने क्वेश्चन छोड़े 3, मतलब वो मैंने फिर क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो मैंने बस टिक टिक कर दिए। वो वाले थे जो कि जिसमें क्या है कि 5 सेंटेंस दिए हैं और बताना है, 5 या 4 सेंटेंस दिए और बताना है कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, या ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है वो बताना है। तो वो एक काफ़ी टाइम टेकिंग था, तो वो मैंने देखते ही छोड़ दिया था वो मुझसे आखिर में। और मेरे आखिर में वही 3 क्वेश्चन रह गए जो मेरे से अटेम्प्ट नहीं हो पाए, फिर उनमें मैंने सी मार्क कर दिया। तो सब पे मैंने सी मार्क कर दिया उन 3 क्वेश्चन पे जो ऐसे थे। बाकी इंग्लिश में मुझे याद आ रहा है 3 आरसी थे, एग्जैक्ट 3 आरसी थे। और मतलब काफ़ी डूएबल, काफ़ी इजी इंग्लिश, और इतने बड़े भी नहीं है। 3 में से 2 तो आरसी ऐसे थे कि जो आपकी स्क्रीन दिख रही होती है ना, उसमें एक बार में दिख जाएंगे, आपको स्क्रॉल करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आरसी था जिसमें थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, थोड़ा सा बिल्कुल। तो 3 आरसी थे और काफ़ी डूएबल थे, काफ़ी ईजी टू रीड थे, और क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी थे। मतलब बिल्कुल ईजी, मतलब वही ईजी टू मॉडरेट। पूरा पेपर ही मुझे, मैथ रीजनिंग इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, जीके पे भी आएंगे। मैथ रीजनिंग इंग्लिश मुझे पूरा ही ऐसा लगा कि इजी टू मॉडरेट के बीच में उन्होंने लेवल रखा है, कई सारे टॉपिक्स उठाए हैं सिलेबस में से और क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट के बीच वाला लेवल बनाया है। यानी मॉडरेट पे भी नहीं जा रहे वो, इजी पे भी नहीं है बिल्कुल। और आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कर सकते हो। उसी तरह इंग्लिश में वो वाला होता है ना, पूरा पैराग्राफ दिया होता है, उसमें से 5-6 क्वेश्चन बन रहे होते हैं, आपको पता फिलअप्स होते हैं 5-6 एक ही पूरे पैराग्राफ में, वो वाला था एक। इसके अलावा मतलब जो डिफरेंट जैसे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन होता है उसमें से क्वेश्चंस थे। तो मतलब उन्होंने वही किया कि सारी वैरायटी में से उन्होंने कुछ ना कुछ दे रखा था। और अभी मुझे जितना रिकॉल हो पा रहा है, जो और भी जैसे अर्थमेटिक में से भी क्वेश्चंस थे। लेकिन मतलब अगर आपका होल्ड अच्छा है टॉपिक पे, टाइम एंड वर्क में से मुझे याद आ रहा है एक अच्छा क्वेश्चन था। और तो मतलब अगर आपका होल्ड अच्छा है, प्रैक्टिस आपने मॉडरेट लेवल तक की कर रखी है या फिर मॉडरेट से थोड़ी हाई लेवल कर रखी है, तो आपको उतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब आते हैं गुड अटेम्प्ट्स की, और मेरे कितने अटेम्प्ट रहे हर सेक्शन में वही बताता हूँ। पहले आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स का मुझे लेवल लगा काफ़ी डूएबल लगा। मैथ्स में मेरे अटेम्प्ट्स हुए पूरे 40 अटेम्प्ट्स हैं, 40 में से 40 मैंने अटेम्प्ट किए और सभी मेरे सारे जेन्युइन अटेम्प्ट्स हैं, कोई भी एक भी फ्लूक नहीं है उसमें। मैथ्स में मैं कहूँगा एक गुड अटेम्प्ट होना चाहिए अच्छे स्टूडेंट का, एक करेक्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं, यानी करेक्ट स्कोर मान लीजिए। अच्छा स्कोर क्या है मैथ्स में आज का पेपर में जो मैंने देखा। एक और चीज़ बता दूँ, ये केवल मैं अपने शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, एक बाकी शिफ्ट्स में क्या आ रहा है वो मुझे अभी उतना आइडिया नहीं है। तो मेरी वाली शिफ्ट में मैथ्स से मुझे लगा कि 35 आपको स्कोर करना चाहिए अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है।
35 का अच्छा स्कोर रहेगा, जो कि मुझे लगता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वो उसको टच भी करेंगे। और फिर मैथ्स में 35 आप पकड़ लीजिए। रीजनिंग में भी मैं कहूँगा कि रीजनिंग बल्कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का मैथ के कंपेरिजन में रीजनिंग स्ट्रांग होता है। तो रीजनिंग में तो 40 आउट ऑफ 40 आपको करना चाहिए था। मतलब सिली मिस्टेक्स हटा भी दो, 35 एक अच्छा स्कोर है। तो रीजनिंग में भी 35 प्लस लाना काफ़ी गेटेबल स्कोर है। तो मैथ्स में 35 स्कोर आना चाहिए था आपका, रीजनिंग में 35 आना चाहिए था। मेरा मैथ्स में भी अटेम्प्ट 40 रहा है, रीजनिंग में भी 40 रहा है। और ये जेन्युइन अटेम्प्ट है, पूरे 80 है। मैथ और रीजनिंग में मेरे जेन्युइन अटेम्प्ट है। तो मैथ्स में आपका 35 स्कोर आपका 35 स्कोर आना चाहिए। रीजनिंग में 35 स्कोर आपको करना चाहिए था, क्योंकि लेवल वैसा था कि हो जाना चाहिए था। इंग्लिश में कहूँगा कुछ ट्रिकी क्वेश्चन थे, जैसे मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जहाँ पे आपको दो ऑप्शन के बीच कन्फ्यूजन होगा। और तो मैं इंग्लिश को थोड़ा मैथ रीजनिंग के मुकाबले में मैं बल्कि थोड़ा इंग्लिश को हल्का सा ऊपर रखूंगा लेवल वाइज। लेकिन इंग्लिश भी काफ़ी डुएबल थी, क्योंकि ईजी टू रीड थी। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको दो ऑप्शन सही लग सकते हैं, फिर वहाँ पे आपको सोचना पड़ रहा था। तो इंग्लिश में कहूँगा 35 मार्क्स का था ना इंग्लिश, तो इंग्लिश में मैं कहूँगा 25 एक अच्छा स्कोर है। तो और मेरे अटेम्प्ट्स कितने रहे इंग्लिश में? मेरे जेन्युइन अटेम्प्ट तो मैंने सारी कर दी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। जेन्युइन अटेम्प्ट मेरे इंग्लिश में 32 रहे हैं। 3 मुझे मैंने जो बताया ग्रामर वाले वो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। तो इंग्लिश में मैं कहूँगा एक अच्छा स्कोर 25 है। अब आते हैं जीके पे। अब जीके पे कई सारे जीके करंट अफेयर्स हैवी लगी मुझे, काफ़ी करंट अफेयर्स में सवाल थे। अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से कर रहे हो रोज़, तो आपका बड़ा अच्छा गया होगा इस सेक्शन में। जीके में मेरे जेन्युइन अटेम्प्ट्स मुझे याद नहीं है, क्योंकि उस वक्त में क्या कर रहा था ना, मैं सारे मार्क करते जा रहा था। जो नहीं आ रहे थे वो भी मार्क कर रहा था, जो आ रहे थे वो भी मार्क कर रहा था, ताकि वापस ना आना पड़े, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। तो जीके मुझे मेरे जेन्युइन अटेम्प्ट्स मुझे याद नहीं है। लेकिन मैं एक अच्छा स्कोर बता सकता हूँ जीके में। अगर 15 प्लस ला रहे हो, क्योंकि 35 मार्क्स का था जीके, 15 प्लस है, मैं कहूँगा एक अच्छा स्कोर है जीके में। अब आते हैं कट ऑफ। कट ऑफ क्या होगी? कट ऑफ के लिए आप कुछ मत कीजिए, जो मैंने अच्छा स्कोर बताया ना हर सेक्शन का, उसे ऐड करें। मैथ का 35 प्लस रीजनिंग का 35 प्लस इंग्लिश का 25, तो ये 95 आपका यहाँ हो गया। और जीके का मैं 15 कह रहा हूँ। हाँ, तो ये 110 बन गया। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि कट ऑफ जो जाएगी मेरी इस शिफ्ट वाले की, नॉर्मलाइज स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नॉर्मलाइजेशन कितना ऊपर नीचे होगा वो मुझे नहीं पता, मैं रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ। रॉ स्कोर अगर आपका 15 अक्टूबर, ध्यान से सुनिए, मैं सिर्फ अपनी शिफ्ट का बता रहा हूँ, बाकी शिफ्ट का क्या हो रहा है उधर मुझे नहीं पता। 15 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में अगर आपका जो सुबह 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था जिसका, उसमें अगर आपका रॉ स्कोर 110 प्लस माइनस 3 कुछ ले लीजिए, अगर आप 113 प्लस ला रहे हो, मेरे व्यू में काफ़ी अच्छा चांसेस है आपके ये पेपर क्लियर करने के। क्योंकि मैं जो रेंज दे रहा हूँ कट ऑफ की, वो मैं दे रहा हूँ कट ऑफ की नहीं, मैं अपने वाली शिफ्ट के रॉ स्कोर की जो रेंज दे रहा हूँ वो मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है 107 से लेके 107 से लेके 113, यानी 107 से लेके 113 नंबर तक एक काफ़ी अच्छा स्कोर है। और अगर आप 113 क्रॉस कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपका बड़ा अच्छा चांस है इसमें सिलेक्शन लेने का, इस वाले एग्जाम से। तो मेरा जो मेरी वाली शिफ्ट का रॉ स्कोर का अनुमान है, जो कि सफिशिएंट होना चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए, वो है 110 प्लस माइनस 3। और 113 के ऊपर आप, मेरे व्यू में आप काफ़ी एक सेफ पोजीशन में आप जा रहे हो, काफ़ी सेफ आप अपने को फील कर सकते हो। तो ये है मेरा पूरा पेपर का ओवरव्यू। फिर से कहूँगा कि पेपर डुएबल आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा डुएबल आ रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है जो भी पेपर देने जाने वाले हैं। काफ़ी अगर ऐसा नहीं है कि पेपर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं, क्वेश्चन काफ़ी डुएबल आ रहे हैं। मॉडरेट से भी मैं कहूँगा थोड़ा सा ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडरेट से भी नीचे ही आ रहे हैं, और मतलब ईजी टू मॉडरेट के बीच का लेवल पे आ रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, उसमें आपको क्या करना है, आपको जो लगे ना, फर्स्ट आप 2 राउंड में करिए पेपर। फर्स्ट राउंड में जो आपको मुश्किल लग रहे हैं उन्हें छोड़ते जाइए, जो आपसे जल्दी जल्दी बन रहे हैं वो करते जाइए। बाद में अगर टाइम बचे तो उन पर वापस आइए। और याद रखिए कि काफ़ी ज़्यादातर क्वेश्चन डुएबल है, तो किसी भी क्वेश्चन में स्टक मत होइएगा। और अपने आप के ना आखिर में 2 मिनट जरूर रखिएगा, ताकि जितने के आपके 150 क्वेश्चन है ना टोटल, 150 में से जितने के आपके अनमार्क्ड रह गए उन सभी को पे कुछ ना कुछ ऑप्शन मार्क जरूर करके आ जाए, ताकि क्योंकि कुछ मार्क्स तो वहाँ से आपको मिल ही जाएंगे। तो 150 में से 150 सारे अटेम्प्ट करके आएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड मत छोड़िए। और आखिर में 2 मिनट जरूर रखिए कि आपको सारे क्वेश्चन मार्क करने के लिए, जिसमें आप वो आखिरी 2 मिनट में सारे बचे हुए क्वेश्चन जो मार्क नहीं किए हैं उन पर कुछ मार्क करके आए। तो बस यही इस पूरी शिफ्ट का रिव्यू। मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया, मेरे कितने अटेम्प्ट्स रहे हैं। मेरे एक बार अपने अटेम्प्ट्स और बता दूं, मेरे मैथ में 40 जेन्युइन अटेम्प्ट्स हैं, रीजनिंग में 40 जेन्युइन अटेम्प्ट्स हैं। मैथ और रीजनिंग दोनों में मैंने सारे जेन्युइन अटेम्प्ट्स हैं, पूरे 40। इंग्लिश में मेरे जेन्युइन अटेम्प्ट्स 32 हैं, पर मैंने मार्क्स सारे किए हैं तो मैंने 35 अटेम्प्ट कर दिए हैं। और 3 मेरे इंग्लिश में फ्लूक हैं, 32 जेन्युइन अटेम्प्ट्स और 3 फ्लूक हैं। उसके बाद जीके में मैंने सारे अटेम्प्ट किए हैं, पर जेन्युइन मुझे लग रहा है आई थिंक अराउंड 15 कुछ जेन्युइन अटेम्प्ट्स होंगे। और देखते हैं जीके में मुझे भी कुछ आइडिया नहीं कितने सही होंगे कितने गलत होंगे, उसका मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे थे जो मुझे नहीं आ रहे थे बिल्कुल।
और भी कुछ ऐसे भी आ रहे थे जो मुझे आ रहे थे। जो जीके में मेरा क्या स्कोर होगा इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो फिर ये पूरी शिफ्ट का रिव्यू। ओवरऑल मैं एग्जाम लेवल कहूँगा मॉडरेट से थोड़ा नीचे, मॉडरेट से थोड़ा नीचे, इजी से ऊपर, लेकिन इजी से ऊपर लेकिन मॉडरेट से नीचे, ये एग्जाम का ओवरऑल लेवल है। और इसके अलावा पूरा पेपर में ओवरऑल कहूँ तो काफ़ी डुएबल पेपर आ रहा है, और प्रैक्टिस अच्छी है तो आप जरूर कर लोगे। कट ऑफ मैंने आपको मैंने कट ऑफ का आइडिया नहीं दिया। मैंने आपको अपनी वाली शिफ्ट का रॉ स्कोर कितना सफिशिएंट होना चाहिए मेरी वाली शिफ्ट में 15 अक्टूबर पहली शिफ्ट जो सी थी 7:30 रिपोर्टिंग की, उसमें कितना स्कोर सफिशिएंट होना चाहिए वो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। एग्जाम को क्लियर करने के लिए अपनी वाली शिफ्ट में कितना स्कोर सफिशिएंट होना चाहिए। बस यही है इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भाई कॉन्फिडेंट चाहिए, अपने आप पे विश्वास रखिए क्योंकि पेपर काफ़ी डुएबल आ रहा है, और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप भी जरूर अच्छा करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू इस वीडियो को देने के लिए और देखने के लिए और मैं टाइम देने के लिए, और होपफुली आपको एनालिसिस पसंद आया और जेन्युइन लगा। थैंक यू और ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग। तैयारी करते रहिए, कीप प्रिपेयरिंग।